अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आज लाहौर के वहदत रोड कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ और आज मैं यहाँ तलाश कर रहा हूँ पाकिस्तान के नामवर कॉम्पेयर और सदाकार अदाकार दिलदार परवेज़ भट्टी की कब्र को साल से शायद किसी ने उनका विज़िट नहीं किया हुआ यहाँ पे। मैंने कहा कि आज उनकी कब्र पे जाना चाहिए। एक वक्त में दिलदार परवेज़ भट्टी के नाम का तूती बोलता था पाकिस्तान में। कोई भी स्टेज प्रोग्राम जो है और किसी भी किस्म का जो शो है वो दिलदार परवेज़ भट्टी के बगैर अधूरा समझा जाता था। थे तो वो अंग्रेज़ी के उस्ताद, मगर वो जब ठेठ पंजाबी में बात करते थे तो शायद ही कोई तसव्वुर कर सकता हो कि ये वो दिलदार परवेज़ भट्टी है जो नौजवानों को, जो कॉलेज में अपने तलबा को अंग्रेज़ी सिखाता है। ज़िंदगी वो एक पुरमज़ाह इंसान के तौर पर हंसते खेलते रहे और 1994 में उस वक्त फोत हो गए जब वो अमेरिका में शौकत खानम अस्पताल की फ़ंड रेजिंग के लिए गए थे। तो आइए जी वहदत रोड कब्रिस्तान में तलाश करते हैं। बड़ा ही कंजस्टेड सा कब्रिस्तान है जी, आप देख सकते हैं कि कोई रास्ते तक नहीं है यहाँ से आने जाने के। अब मैं अंदर तो आ गया हूँ, अब अंदर आकर फंस गया हूँ कि मैं कहाँ से जाऊँगा। अब देखें जहाँ से रास्ता मिलेगा मैं जाऊँगा। मुझे तो सिर्फ ये बताया गया था कि यहाँ से आपने सीधा जाना है और एंड पे जो है ये कब्र है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ जी, बाकी अल्लाह वाले से इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मिल जाएगी। नहीं आ रही कि अगर रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद है जी। देखिए अल्लाह वाले से जी, अब निकलने की कोशिश तो करते हैं इधर से, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ये देखें जी आप, दिलदार परवेज़ भट्टी के मुतल्लिक मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। दिलदार परवेज़ भट्टी वाकई दिलदार थे। जो 1970 में वो जिस तरह मकबूल थे वो आज भी उसी तरह लोगों में मकबूल हैं। नामवर कंपेयर, कॉलम निगार, शायर, मुसन्निफ और अदाकार दिलदार परवेज़ भट्टी 30 नवंबर 1946 को अमृतसर में पैदा हुए। बरसगीर की तकसीम के बाद वो वालिदैन के हमरा गुजरांवाला आ गए और इब्तदाई तालीम यहीं पर हासिल की। दिलदार परवेज़ भट्टी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया, जहाँ वो अंग्रेज़ी के लेक्चरार थे। उन्हें बैक वक्त उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी ज़बानों पर अबूर हासिल था। पंजाबी उनकी पसंदीदा ज़बान थी। जब वो ठेठ पंजाबी में बात करते तो यकीन नहीं आता कि वो अंग्रेज़ी ज़बान के लेक्चरार हैं, और लेक्चरार भी वो जिनके बारे में अंग्रेज़ी ज़बान के मुस्तनद उस्ताद और नामवर अदीब जनाब प्रोफेसर जिलानी कामरान ने कहा था कि दिलदार परवेज़ भट्टी से बेहतर अंग्रेज़ी ना कोई पढ़ा सकता है और ना ही कोई बोल सकता है। दिलदार परवेज़ भट्टी ने अंग्रेज़ी में शायरी भी की और उनकी ख्वाहिश थी कि अपनी अंग्रेज़ी शायरी का मजमूआ छपवाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। वफ़ात के बाद उनकी जो अंग्रेज़ी शायरी मिल सकी वो मिकदार में इंतहाई कम थी, लिहाजा किताब शाया ना हो सकी। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की कब्र जी पुरानी हो चुकी है, तो इस वजह से ना उनकी तरफ कोई जाने का रास्ता है ना कोई प्रॉपर जगह है। देखिए इसी तरह हम लोग किस तरह कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए जा रहे हैं। और ये जी हम पहुंच गए खैर से दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की आखिरी आरामगाह पर। जी दोस्तों, मैं इस वक्त दिलदार परवेज़ भट्टी की आखिरी आरामगाह तक पहुंच चुका हूँ और बड़ी मुश्किल हुई मुझे यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं यहाँ आने का। मैं बड़ी कब्रों के अंदर से और साइडों से निकल के आना पड़ा। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे वाकई बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि दिलदार परवेज़ भट्टी की कब्र बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। उसके ऊपर पूरा गंद पड़ा हुआ है, पत्ते और दीगर चीज़ों का जो है वो गंद है। शायद साल से यहाँ कोई नहीं आया जिसने आकर जो है वो यहाँ उनकी यादें ताज़ा की हों और उनके जो है इस कब्र की सफाई करवाई हो। बहरहाल मुझे मौका मिला, एक बच्चा मुझे यहाँ नज़र आया तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की जो कि यहाँ कब्रों की सफाई करते हैं, तो उन्होंने इस कब्र की सफाई भी की। तो अब यह है कि कुछ सिचुएशन बेहतर नज़र आ रही है इस कब्र की। अब इस कब्रिस्तान के बाहर फूलों वाले तो होते हैं, लेकिन आज शोमई किस्मत के वो फूलों वाले नहीं आए थे, जिसकी वजह से मैं इस अजीम शख्सियत के कब्र पर जो है वो फूल नहीं चढ़ा सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी ज़िंदगी रही मुझे आना हुआ तो मैं ज़रूर जो है वो दिलदार परवेज़ भट्टी की कब्र पर ये फूल चढ़ाऊँगा। और दिलदार परवेज़ भट्टी ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। यहाँ से वो पंजाबी में फरमाइशी, फिल्मी व गैर फिल्मी नगमात का प्रोग्राम
तुहाडी फरमाइशें शाम 7 से 8 बजे बतौर कंपेयर पेश करते थे। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह थी कि वो आखिर में हमेशा एक लतीफ़ा सुनाते थे, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आवाम में बेहद मकबूल हुआ और यही प्रोग्राम दिलदार परवेज़ भट्टी की तारुफ का बाइस बना। 1974 में उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर काम करने का मौका मिला। उन्हीं के आइडिया पर पीटीवी लाहौर सेंटर से पहला पंजाबी क्विज शो टाकरा का आगाज़ हुआ। दिलदार परवेज़ भट्टी की हाजिर जवाबी और बर्जस्ता जुमलों की वजह से ये प्रोग्राम आवाम में बेहद मकबूल हुआ। बाद अज़ां उस वक्त के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर की तर्ज पर उन्होंने पीटीवी लाहौर से पंजाबी प्रोग्राम मेला भी शुरू किया, जो उनके अवामी अंदाज की वजह से बेपनाह मकबूल हुआ। इसके अलावा उन्होंने टेलीविज़न पर पंजनत और यादिश बगैर जैसे मकबूल आम प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से पेश किए। 1974 से दिलदार परवेज़ भट्टी का जो सफ़र टेलीविज़न के साथ शुरू हुआ वो 1994 यानी उनकी वफ़ात तक जारी रहा। दिलदार परवेज़ भट्टी अखबारात में दिलदारियाँ के उन्वान से कालम भी लिखते रहे। उर्दू में उनकी 3 किताबें आमना सामना, दिलदारियाँ और दिलबर शाया हुई। हमेशा हंसने हंसाने वाले दिलदार परवेज़ भट्टी कभी किसी के लिए दुख का बायस नहीं बने। औलाद से महरूम थे, मगर उनकी ज़ुबान से कभी इस महरूमी का शिकवा नहीं सुना गया। ताम कहा जाता है कि एक बार वो इस बात पर इंतहाई उदास हो गए जब उन्हें किसी करीबी अजीज़ ने बे औलाद होने का ताना दिया। इमरान खान ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल शुरू किया तो उसकी फंड रेजिंग के लिए दिलदार परवेज़ भट्टी हरावल दस्ते में शामिल थे। इस सिलसिले में वो 1994 में इमरान खान के साथ अमेरिका गए। वहीं 30 अक्टूबर 1994 को उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और वो इंतकाल कर गए। वो जो अपनी बजला संजी और हाजिर जवाबी के सबब हर एक के लबों पर मुस्कुराहटें और कह के बखेरा करते थे, इंतकाल करते वक्त अपने लातादाद चाहने वालों को आहें और सिसकियाँ दे गए। इमरान खान उनकी खुद मैयत लेकर पाकिस्तान आए और इमरान खान ने बयान दिया कि दिलदार परवेज़ भट्टी हमारा साथी था। वो शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की चंदा मुहिम में हमेशा पेश आ। इंसानी हमदर्दी की जो तड़प उनमें थी वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी। उन्होंने पंजाब और पंजाबियों का नाम रोशन कर दिया। वो लाहौर में वहदत कॉलोनी की कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। दिलदार परवेज़ भट्टी की खिदमात के एतराफ़ में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में एक वार्ड का नाम भी एजाज़ी तौर पर उनके नाम से मंसूब किया गया। हम सबके फेवरेट हैं जी दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, और क्या बात है इनके पुरमज़ाह जुमले आज भी कानों में रस घोलते हैं। वो कि उन्हें दुनिया से गए हुए तकरीबन 30 बरस गुजर गए हैं, मगर यूँ लगता है कि जैसे दिलदार परवेज़ भट्टी ज़िंदा और हमारे आस पास फिर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। एक नए शो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और जाने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी मालूमाती और मुनफरद वीडियोज़ सबसे पहले वसूल हो। तो इंशाल्लाह जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।